प्रेमी का प्यार पाने के लिए 6 महीने तक गौशाला में रही प्रेमिका। प्रेमी ने नहीं किया प्रेमिका का प्यार स्वीकार, प्रेमिका की कर दी कुटाई। अजब प्रेम की गजब कहानी। इस तरह की फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन उत्तरकाशी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के पास मुगरा गांव में एक प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ी रही। प्रेमिका ने प्रेमी के घर के बाहर अनकोठार में धरने पर बैठ गई, जिसके साथ रविवार की सुबह करीब 3 बजे प्रेमी पक्ष ने मारपीट कर दी। इसके बाद प्रेमिका घायल हो गई, जिसके बाद घायल लड़की को सीएचसी नौगांव में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे देहरादून रेफर कर दिया गया है। मामले ने रफ्तार तब पकड़ी जब लड़की के परिजन लड़के पक्ष की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, और अब लड़की के परिजन मांग को लेकर बड़कोट तहसील में धरने पर बैठ चुके हैं। गौरतलब है कि निजी डेंटल क्लिनिक चला रहे एक चिकित्सक के प्रेम जाल में फंसने के बाद शादी से इनकार करने से नाराज क्षेत्र की एक युवती पिछले 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। युवती अपना गांव छोड़कर 6 महीने से डॉक्टर रवि परमार के गांव मुंगरा में गौशाला में रह रही है। लड़के के माता पिता उसे स्वीकारने को राजी नहीं है। वहीं युवती के साथ रविवार की सुबह लड़का पक्ष ने मारपीट भी कर दी। पुलिस सीओ ने बताया कि युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये कल रात मारपीट हो गई थी और इसको नौगांव लाया गया था। मेडिकल के बाद इसको रेफर कर दिया गया है। इनकी तहरीर के आधार पर पुरोला में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विवेचना चलती है। जल्दी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि युवती ने अपने प्रेमी रवि और उसके माता पिता के खिलाफ अगस्त में बड़कोट थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। 1 हफ्ते पहले ही युवती का सामान गौशाला से बाहर फेंका गया था। पिछले 6 महीने से अपने प्रेमी को पाने के लिए प्रेमिका के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं लड़की के साथ हुई मारपीट के बाद मामला गर्म हो चुका है और लड़की के परिजन अब धरने पर बैठ चुके हैं। उनका क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। ये हमारे क्षेत्र का भी और हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग मतलब हमारे यहीं की लड़की और यहाँ का लड़का और लड़के पक्ष में इतनी हैवानियत आ गई है कि वो अपने घर की बहू को मतलब हैवानियत की तरफ से उसको मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, जो हमारे समाज में आज तक नहीं हुआ है। कि जब घर में बेटी आती थी तो उसका स्वागत किया जाता है कि लक्ष्मी आई है, लेकिन लोग आजकल दहेज के लालच में इतना ये कर गिर गए हैं कि उसको कल रात उसके ससुराल वालों ने उसका खोपड़ा फोड़ के उसके ससुर ने उस पे हेलमेट की मारी की सर पे और डंडों से वो बेहोश होकर जब सीएससी सेंटर ले गए तो डॉक्टरों ने भी उसको जो है ज्यादा चोट आने के कारण उसे देहरादून रेफर कर दिया गया है और वहाँ अब डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे होंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के उनके लिए तुम लड़ाई करते हैं, जो मर गए तो हम जिंदों के लिए क्यों ना लड़ाई करें। उसका अधिकार है जो 6 महीने तक वहां रह रही और आज तुम उसको ऐसे बोलो कि हमारे घर की बहू नहीं है। अरे पाकिस्तान से सीमा हैदर आ सकती है और एक दिन में यहाँ बिना वीजा के इंडिया में आते हैं, उसका अधिकार है। 5 बच्चों को लेके आते हैं, जो यहाँ की है 6 महीने से रह रही है उसके घर में, तो बहू नहीं है उस घर की, तो कैसे रही हो उस घर में 6 महीने तक। पहाड़ की शांत वादियों में भी अब दहेज उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं आम होने लगी है और इसी का वाकया है ये मसाल गांव की एक बेटी जो अपने अधिकारों की मांग पिछले 6 माह से लड़ रही है। आखिरकार उसके ससुराल पक्ष के द्वारा, जैसा कि परिजनों के द्वारा बताया गया, ससुराल पक्ष के द्वारा गंभीर चोटें उस बेटी को मारी गई, जिसकी वजह से उसे सीएससी सेंटर नौगांव में भर्ती पुलिस के द्वारा करवाया गया और उसके बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है। और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और साथ में उन तमाम पुलिसकर्मियों की मांग जिनको सुरक्षा का जिम्मा उस युवती को लेकर के सौंपा गया था, उनकी कार्यप्रणाली संदेहास्पद होने की वजह से उनको हटाने की मांग और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग को लेकर के मसाल गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।